बच्चों को भी कहना चाहूँगा कि माता पिता गरीबी के कारण से यदि आपके लिए कुछ ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाए, तब भी जिन माता पिता ने अपने बच्चों के लिए खूब किया, फिर भी उनकी कुर्बानी जो है, आपके माता पिता गरीब है, कुछ नहीं कर पाए, यहाँ तक कि आपको पढ़ा भी नहीं पाए, भले आप अनपढ़ रह गए, तब भी आपके माता पिता का ऋण आपके ऊपर इतना है कि जीवन भर आप उनके चरण धो के पिए और उनको दिन रात सेवा करें, तब भी आप माता पिता का ऋण नहीं चुका सकते, ऋण नहीं हो सकते। भले वो गरीबी के कारण से या रोग के कारण से उस समय इतने रोगी थे, आपके लिए कुछ नहीं कर सके, आप अनपढ़ रह गए, भले कुछ नहीं कर सके, लेकिन फिर भी आपको जीने लायक उन्होंने बनाया, आपको जिंदगी उन्होंने दी। और सबसे बढ़िया, जिस प्यार के साथ, जिस ममता से बचपना पलता है, उस ममता में हमारे माता पिता ने कोई कमी नहीं छोड़ी। अपनी बाजों का जो है झूले से झुलाया, अपने हृदय पे रख कर के आपको थापी दे दे के सुलाया, कितना प्यार किया आपको। भले वो आपको आर्थिक सहयोग नहीं कर सके, और ये ना कहो कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, उनकी खुशियां मार के करते हैं। बिल्कुल। और आपके लिए भी भले धन से कुछ ना कर सके, लेकिन दिल का जो प्यार दिया है, जिससे आपका बचपना पला है, बड़ा है, और यहाँ तक आपको बड़ा कर दिया माँ बाप ने। धन के अभाव में भी कैसी भी रूखी सूखी खा करके जीवन जिए। माता पिता को तो मन हो रहा था कि हम आत्महत्या कर लें, गरीबी से या शरीर से दुखी होकर के, लेकिन फिर भी उन्होंने आत्महत्या नहीं की। क्या सोचकर? बच्चे के बारे में देखना, इनके लिए जीना है। भले वो गरीब माता पिता, रोगी माता पिता कुछ नहीं कर सके, फिर भी आपको आयु मिले, आप जिए, आप आगे बढ़ें, आपके लिए जो उन्होंने किया है वो कोई कम नहीं। भले आर्थिक सहयोग कुछ न कर सके, लेकिन अपने हृदय का प्यार जो दिया, वो प्रेम आपके जीने के लिए खुराक का काम किया है। आप भले नहीं नौकरी कर सके, क्योंकि आप जब पढ़े लिखे माता पिता पढ़ा नहीं पाए, कम से कम आपको दिहाड़ी मजदूरी करने लायक तो जीवित रखा, आपको कैसे भी करके उन्होंने आपको जीवित तो रखा। तो इसलिए गरीब माता पिता भी क्यों ना हो, चाहे वो हमारे लिए आर्थिक कुछ भी सहयोग नहीं कर सके, तब भी उनके प्यार का ऋण हम कभी चुका नहीं सकते। आपने बड़ा सुंदर कहा, कभी माता पिता के आगे ऐसे बोलना नहीं चाहिए जोर से, उनकी आत्मा को ठेस पहुंचती है, क्योंकि तुम लोग आज भी उनके हृदय के टुकड़े हैं। जैसे गोद में तुमको दूध पिलाया, माता पिता ने बैठा करके प्यार किया, दुलार किया, उनका दुलार आज भी तुमसे कम नहीं है। तुम बचपन में माँ माँ करके रोते, माँ बाथरूम में चले जाए तो तुम परेशान होते, माँ कहाँ गई, माँ कहाँ गई। तुम्हारा वो प्रेम आज नहीं है, लेकिन माँ का प्रेम आज भी उतना ही है जितना वो जब तुमको गोद में लेकर चिपकाती थी। उतना प्यार जो माँ बाप का, उस प्यार में आज भी खरोंच नहीं आई। तुम्हारा प्यार तो कम हो गया, तुम तो माँ के बिना रह नहीं पाते थे, इतने व्याकुल हो जाते थे माँ के बिना, इतना प्यार था। क्या वो प्यार आज है? तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन माता पिता के प्यार में आज भी कोई खरोंच नहीं। आज भी वो अपने मुंह का निवाला तुम्हारे मुंह में दे सकते हैं, आज भी वो तुम्हारे लिए मर मिट सकते हैं, इतना प्यार करते हैं। इतना प्यार वो किसी से नहीं कर सकते जितना वो प्यार आज भी तुमसे करते हैं। इसलिए माता पिता के प्यार का बदला तुम कभी चुका नहीं सकते। इसलिए माता पिता को अपना हृदय का प्यार जरूर देना चाहिए। अपने हाथों से माता पिता को भोजन परसो, अपने हाथों से दवाई खिलाओ। ड्यूटी से आओ तो माता पिता से के कमरे में सबसे पहले जाओ, उनको पूछो कि आज दवाई खाई कि नहीं खाई। और पत्नी से को ड्यूटी सुबह दे के जाया करो कि इतने बजे मम्मी को दवाई देनी है। फिर फ़ोन करके पत्नी को याद कराओ, और चाहे पत्नी ने दे भी दिया, माँ को जरूर पूछो। भले तुमको पता चल गया पत्नी के द्वारा कि माँ ने दोपहर की दवाई ले ली, लेकिन फिर भी तुम फ़ोन करके मम्मी को जरूर पूछो, मम्मी जी दवाई ले ली। इससे क्या होगा? जबकि दवाई तो ले चुके, तुमको पता भी, फिर पूछ क्यों रहे? सिर्फ इसलिए पूछ रहे हैं कि मम्मी को दवाई के साथ साथ हमारा प्यार भी तो मिलना चाहिए ना। तो माता पिता को कम से कम ये तो लगे कि मेरा बच्चा मुझसे कितना प्यार करता है, तो प्यार की खुराक भी तो देनी। अब हम रोटी कपड़ा मकान तो माँ बाप को दे देंगे, लेकिन माँ बाप ने हमको रोटी कपड़ा मकान तो दिया, और जो प्यार दिया उसको भूल गए। प्यार भी साथ में दो, रोटी कपड़ा मकान तो दो ही, लेकिन प्यार देना मत भूलना, क्योंकि मम्मी ने हमको रोटी कपड़ा मकान तो दिया, और प्यार जो दिया उसको क्यों भूल जाते हो? उस प्यार को भी आज हम जब पैसे वाले हो भी गए तो माता पिता के लिए अच्छा मकान बना देंगे, सब सुख सुविधा दे देंगे, लेकिन आज का नौजवान ये भूल जाता है कि माता पिता को हम सब कुछ तो दे रहे हैं, लेकिन सबसे कीमती वस्तु जो हमको माता पिता से मिली, उनका प्यार, उस प्यार को भी तो उनको देना है। इसलिए माता पिता से प्यार भी करना चाहिए।
स्पर्श करके उनके चरणों का स्पर्श करो और कभी कभी उनकी गोद में अपना सर रख लो। कितना अच्छा माता पिता को लगेगा, मेरा बच्चा। माँ को तो लगेगा कि बस अभी वो छोटा सा बच्चा, चाहे तुम्हारी शादी होगी, चाहे तुम्हारे आगे बच्चे भी होंगे, फिर भी माँ की गोद में सर जरूर रखना चाहिए। उनकी कमर को पकड़ लो सर रख करके माँ को, तो माँ को कितना प्यार मिलता है। और मैं कहना चाहूँगा आज के बच्चों को, भले तुम्हारी लवर तुमसे कितना भी प्यार करती हो, तुम्हारी शादी होगी, चाहे तुम पे मर मिटने को तैयार है, इतना भी प्यार क्यों ना करती हो, मैं गारंटी से कहता हूँ कोई भी दुनिया में तुमको इतना प्यार कर ही नहीं सकता जितना तुम्हारी माँ करती है। अनकंडीशनल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यदि आपको लगता है कि नहीं मेरी बीवी या मेरी लवर मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरे बिना मर सकती है, मैं आपको बताना चाहूँगा, तुम किसी अपनी लवर को छोड़कर किसी और से प्यार करके देखो, तुमको पता चल जाएगा जो तुम्हारे बिना मर रही थी अब वो तुमको मारने को तैयार हो जाएगी, है ना। ऐसा कर देगी। अरे उसको तुम्हारे सुख से स्वार्थ है, तुमसे नहीं। तुम्हारे सुख से वो प्रसन्न है, तुमसे नहीं। यदि तुम उनके सुख की कटौती करके वो सुख किसी और को देने लग जाओ और उसको झूठ ही कोई बता दे कि तुम्हारा वो जो लवर है वो किसी और के साथ है, मैंने देखा, अब देखो झगड़ा लड़ाई क्या क्या हो जाएगा, तुम्हारी दुश्मन बन जाएगी। क्योंकि वहां तो स्वार्थ है, वासना है, लेकिन मां के प्यार में स्वार्थ वासना नहीं। इसलिए का धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखिए चारी, लेकिन इस नारी में मां को नहीं रखा गया। क्यों? क्योंकि मां तो हमेशा प्यार करती है, मां की परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं। पत्नी कितना प्रेम करती है, प्रतिकूल परिस्थिति में वो तुम्हारा साथ छोड़ देगी, तुम्हारी दुश्मन तक बन जाएगी, लेकिन माँ कभी बच्चे का बुरा नहीं कर सकती। बुरा बच्चा भली माँ का कर दे तब भी माँ बच्चे का बुरा नहीं कर सकती। तो बिना शर्त के प्यार और सच्चा प्यार इस सृष्टि में यदि कोई हमसे करता है वो हमारे माता पिता है। तो दुनिया में तुम्हारे यार दोस्त, तुम्हारी सखी सहेलियाँ तुमसे कितना भी क्यों ना प्यार करें, लेकिन कभी माँ बाप को नहीं भूलना, क्योंकि उनसे अधिक कोई सृष्टि में तुमसे प्यार कर ही नहीं सकता। हाँ, परमात्मा कर सकते हैं, दुनिया में तो कर नहीं सकते। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति की आसक्ति के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। एक माँ की आसक्ति बच्चे के प्रति, इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। और लड़का यदि कुरूप हो जाए, एक्सीडेंट हो गया, देखना लवर छोड़ देगी साथ। अपंग हो गए, लवर साथ छोड़ देगी। जो तुम्हारे पीछे मर मिट रही थी वो तुमको छोड़ देगी और सुंदर से कर लेगी विवाह। लेकिन तुम्हारी माता, तुम चाहे कैसे भी क्यों ना हो जाओ, चाहे मांस के लोथड़े भर रह गए, कुछ नहीं, किसी लायक माँ के नहीं, तब भी माँ बिना अपंग के आजकल लोग 2-2 तलाक कर रहे हैं। ठीक ठाक में भी नहीं चल रहा है। हाँ, ठीक ठाक में लड़ाई झगड़े लेकिन माँ कभी नहीं छोड़ रही। देखो पति पत्नियों में लव मैरिज हुई, पति पत्नियों में कितने झगड़े हैं, कभी माँ बेटे के झगड़े सुने? पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए ये सब जगह सिखाया जाता है, लेकिन माँ को बच्चे के साथ कैसे रहना ये कोई नहीं सिखाता। क्यों? क्योंकि माँ को सिखाने की जरूरत नहीं, माँ सीखी सिखाई है। बच्चे पति को हमको समझाना पड़ता है पत्नी से प्यार करना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। पत्नियों को समझाना पड़ता है पति का ध्यान रखो, लड़ो मत। लेकिन कभी माँ को नहीं हमको समझाना पड़ा कि बच्चे से प्यार करो, नहीं समझाना पड़ता। सहज में ही प्रेम, सहज प्रेम। इसलिए ऐसे प्रेमी हृदय माता पिता का, उनको जो कष्ट दुख देता है, अगले जन्म में वो जानवर के घर में पैदा होगा, जानवर बनेगा। क्योंकि जानवरों में होता है ऐसा, जो ही बच्चा बड़ा हुआ जानवरों का, वो माता पिता को भूल जाता है। ये काम जानवरों का, इंसान का नहीं। इसलिए हमको चाहिए